गुड मॉर्निंग। ये नहीं आ रहा है। ये ऑन है, ये वाला बोल रहा हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला और एलिप्स। ठीक है, ये चार चीजों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, टू डायमेंशनल में जब हम लोग देखते हैं तो चार क्वाड्रेंट बनता है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, चार एक्सिस होता है इसमें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं? बाय यूजिंग दीज एक्सिस हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन देखते हैं। बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, we define position of any point, we define position of any point, किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉइंट एस एक्स कॉमा वाई। यहां पर x का मतलब क्या होता है? x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होगा पॉइंट का, उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को चार चीज पढ़ना है: स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला और इलिप्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला और इलिप्स हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में उसका पोजीशन को बनाना, पोजीशन को लिखना। तो चार कोऑर्डिनेट होता है: फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब ये क्वाड्रेंट का, कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ पर हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। कभी भी हम लोग एक्स कॉमा वाई लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये क्या है एक्स क्वाड्रेंट। एक्स जैसे ग्राफ बनाएंगे तो आपको सब समझ में आता है, लेकिन एक्स का मीनिंग क्या होता है? एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? और वाई जो है वो क्या होता है? वाई इज द
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। जैसे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को P को लिखते हैं, P की वैल्यू लिखते हैं 2, -3, 2, -3 along with the direction, along with sign, समझ लीजिए along with sign, तो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं along with sign। अब जैसे पॉइंट P की वैल्यू 2, -3 लिखे हैं, तो ये अगर हम लोग एक्सिस बनाएंगे, अगर ये एक्सिस बनाएंगे, तो मैं इसको नीचे लिखता हूं, पॉइंट P जो है ये 2, -3 पर, ठीक है, पॉइंट P जो है हमारा 2, -3 पे, हम लोग अगर एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P की दूरी एक्स एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे हम लोग, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी कहलाएगी, 2 यूनिट दूरी कहलाएगी, और वाई एक्सिस से नीचे की तरफ 3 यूनिट। समझे? पॉजिटिव कब लेते हैं, जब ऊपर की तरफ हम लोग मूवमेंट होता है, और नेगेटिव कब लेते हैं, जब नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, वाई एक्सिस में। ठीक है, पॉजिटिव साइन, देखिए साइन कैसे बनता है, प्लस साइन माइनस साइन कैसे बनता है, एक्स एक्सिस, देखिए रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे वही मैं बता रहा हूं कि पॉइंट एक P दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है 2, -3, देखिए माइनस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे, राइट मूवमेंट अगर हो रहा है, राइट साइड में मूवमेंट हो रहा है तो प्लस लेंगे, और राइट लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। सबको एग्जांपल से बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, 2, -3 का क्या मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस से हम लोग राइट साइड मूव करेंगे, एक्स एक्सिस से हम लोग राइट साइड मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड मूव करेंगे, एक्स एक्सिस से राइट साइड मूव करेंगे 2 यूनिट, समझे, एक्स एक्सिस से राइट साइड मूव करेंगे 2 यूनिट, तो हमको जो ये पॉइंट P मिल जाएगा। और वाई एक्सिस से डाउनवर्ड मूव करेंगे, क्यों डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है, वाई एक्सिस से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं 3 यूनिट, तब जाकर के मेरे को पॉइंट P मिलेगा। तो ये पॉइंट P का पोजीशन हम लोग को इससे क्लियर होता है, कोऑर्डिनेट हम लोग समझते हैं। तो दूसरा, अगर मान लीजिए पॉइंट आपको दिया हुआ है, सपोज पॉइंट P दिया हुआ है, एक पॉइंट P दिया हुआ है 4,3, एक पॉइंट P दिया हुआ है 4,3, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जब हम लोग राइट मूव करेंगे 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वाई एक्सिस से 4 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे राइट साइड में, वाई एक्सिस से 4 यूनिट राइट साइड चले जाएंगे तो हमको पॉइंट P मिलेगा, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर जाएंगे तब हमको पॉइंट P मिलेगा। समझ में आ रही बात? वाई एक्सिस से 4 यूनिट राइट में जाएंगे तो पॉइंट P मिलेगा, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर जाएंगे तब पॉइंट P मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या है, सेम है। उसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए हमको कोई पॉइंट मिलता है P -2,3, -2,3 मिलता है, पॉइंट P मिलता है हमको -2,3, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई एक्सिस से जब हम लोग 2 यूनिट लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाने में नेगेटिव को एक्स बन जाता है, वाई एक्सिस से जब 2 यूनिट लेफ्ट में जाएंगे तो हमको पॉइंट P मिलेगा, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट हम लोग जब ऊपर जाएंगे तब हमको पॉइंट P मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद एक और, जैसे मान लीजिए एक और पॉइंट ले लेते हैं,
-2, -3, -2, -3। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाई एक्सिस से हम लोग -2 यूनिट लेफ्ट में जाएंगे, मतलब 2 यूनिट लेफ्ट में जाएंगे, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डाउनवर्ड जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तब जा करके हमको पॉइंट पी मिलेगा। तो किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया हमें? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से कितना दूरी है। जैसे ये 2 लिखा है तो वाई एक्सिस से दूरी कितना है? 2। वाई कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जितनी भी दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये 3 यूनिट नीचे आया, ठीक है। पॉजिटिव कब होता है? जब हम लोग वाई एक्सिस से राइट तरफ मूव करते हैं। वाई एक्सिस से राइट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव एक्स बनता है, और वाई एक्सिस से लेफ्ट मूव करते हैं तो नेगेटिव एक्स मूव करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए अलग से क्लास ले रहा हूं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सारे जो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब हम लोग को जो समझना है उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ रही बात? इसका मीनिंग मेन इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है कि अगर हमारा एक्स वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस से राइट की तरफ मूव करना है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वाई एक्सिस से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। मूवमेंट किधर हो रहा है ये देखिए, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो माइनस होता है, और राइट की तरफ मूव करते हैं तो प्लस होता है। उसी तरह से जब हमारा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड मूव करना है। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड मूव करना है, ठीक है। उसी तरह से जब वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से अपवर्ड मूव करना है। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे और हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। यहां तक इतना समझ में आया है? बताइए। आप लोगों का दिमाग मतलब एकदम से क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एकदम से कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये चारों चीजों को समझ पाएंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया? चलिए, तो यहां तक जो सिस्टम है हम लोग इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेट लिखना कैसे है? अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है? जैसे एक पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है।
क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस is 4 units left of upward of x axis or distance from y axis is 3 units left of y axis। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट P का मेरे को कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, आपको ग्राफ वगैरह कुछ नहीं दिया, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या हो गया? ठीक है, देखिए थोड़ा जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको एक बार देख लेना है, वीडियो देख लीजिए, या तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। बस सिंपल है रूल, बस ये याद रखना है वाई एक्सिस के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस के राइट में पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बनाते हैं और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब ऊपर है कि नीचे है ये चेक करो, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, तो ऊपर है दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, देखिए देखते जाएंगे, जिन लोग लेट भी ज्वाइन किए हैं देखते जाएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत नया चीज नहीं है, आप लोग इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, बस आप एक बार देख लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे होता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो ये 3 जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट में है कि राइट में है ये चेक करना। लेफ्ट में अगर होता है तो नेगेटिव, राइट में होता है तो पॉजिटिव। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, इसलिए ये क्या बनेगा -3,4 दिया रहेगा। समझे, -3,4 दिया रहेगा। समझ में आ रही बात? अब अगला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक पॉइंट क्यू है, फाइंड what will be the coordinates of point Q which is at a distance of 1 unit towards right of y-axis and 3 unit towards left of towards three unit downward from x axis। सभी लोग इसको बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि ना ये बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो ये चारों पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह, कुछ पैराबोला, इलिप्स वगैरह समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q which is at a distance of 1 unit towards right of y axis। ठीक है, दिमाग में क्या भरना है कि y एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होगा, y एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होगा वो x कोऑर्डिनेट बनता है, और x एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट बनता है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो x कोऑर्डिनेट 1 होगा, +1 होगा कि -1 होगा ये चेक करने के लिए राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है दिया हुआ है इसलिए +1। एंड 3 यूनिट डाउनवर्ड फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 3 यूनिट नीचे है, तो नीचे है इसलिए -3। तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, -3, 1, -3। समझ में आया कि नहीं है?
समझ में आ रहा है बात सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसको मिटा दो इधर का। अच्छा ये तो लिख लिया। अब मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जब मूव करता है तो कैसे क्या चीजें मूव करती हैं इसको हम लोग देखते हैं। मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में या 9th में, तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो कब नंबर के आते थे, ठीक है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, कब नंबर का आता था उस पर ध्यान नहीं देते थे, जबकि होता था 2 ही पेज का चैप्टर। कोऑर्डिनेट कैसे मूव करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मूव करता है मतलब क्या है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2, -3। एक पॉइंट P है जो -2, -3 है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि द पॉइंट P, समझना क्वेश्चन को, द पॉइंट P moves such that it moves a distance of 2 unit towards right and 4 units डाउनवर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, ये पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P राइट साइड में 4 यूनिट मूव करता है, सॉरी 2 यूनिट मूव करता है। राइट साइड में कितना बोल रहा है, 2 यूनिट मूव करता है। तो राइट साइड में कितना यूनिट मूव करता है, 2 यूनिट। और उसके बाद 3 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट नीचे जाता है, 4 यूनिट नीचे जाता है, समझे। 2 यूनिट राइट साइड मूव करता है और 4 यूनिट नीचे जाता है। तो ये जो नया पॉइंट मिला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, समझे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट, नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आ रही बात समझ में, नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया, ठीक है। देखिए आंसर हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्वेश्चन समझ में आया। सॉल्व कैसे करना है इसको देखेंगे। देखिए क्या है, दाएं तरफ राइट साइड में जब मूव करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट, राइट साइड में जब मूव करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट में जितना मूव किया उसको ऐड करना है, समझे। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -2 से +2 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 0। -2 से +2 ऐड करना है, क्योंकि राइट साइड मूव किया है तो +2 ऐड करेंगे, समझे। +2 ऐड करेंगे तो क्या बन गया 0। और वाई कोऑर्डिनेट से जितना डाउनवर्ड मूव किया है उसको ऐड करना है, लेकिन कैसे, नीचे की तरफ जा रहा है तो -4 ऐड करना है, ऊपर की तरफ जाता है तो +4 ऐड करना है। तो डाउनवर्ड वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मैं पूरा यहां पर बता रहा हूं कैसे कर रहे हैं। P से, P में पहले -2 था, उससे +2 ऐड किए। +2 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि राइट साइड मूव किया है, लेफ्ट साइड मूव किया होता तो -2 ऐड करते। और y कोऑर्डिनेट में -4 ऐड करेंगे, y कोऑर्डिनेट में हम लोग -4 ऐड करेंगे, -4 ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये q क्या बन जाएगा, 0, -7 बन जाएगा, 0, -7 बन जाएगा। आ रही है बात समझ, सबको समझ में आ रही है, सभी को बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें बताइए। मूवमेंट देखिए, राइट साइड अगर मूव करता है तो प्लस ऐड करते हैं, और लेफ्ट साइड मूव करता है तो माइनस ऐड करते हैं। जहां पर क्या है, पॉइंट P राइट साइड मूव किया इसलिए +2 ऐड किए, और पॉइंट P 4 यूनिट नीचे गया इसलिए y कोऑर्डिनेट से 4 यूनिट -4 यूनिट ऐड किए, -4 को ऐड किए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक और दिया है क्वेश्चन, अ पॉइंट Q moves
in such a way that it moves leftward, it moves leftward 2 units and upward 6 units. The coordinate of the new point का coordinate is, the coordinate of new point is 4, 12. The coordinate of the new point is 4, 12. What will be coordinate of Q? Q का कोऑर्डिनेट क्या था? समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझा रहा हूं। एक पॉइंट Q था, ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, तो जिसका नहीं पता उसको x, y ले लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट Q था, Q जिसका कोऑर्डिनेट था x, y, ठीक है। ये इस तरह से मूव करता है कि लेफ्ट की तरफ मूव करता है 2 यूनिट, लेफ्ट की तरफ मूव करता है 2 यूनिट्स, है ना, और ऊपर की तरफ मूव करता है 6 यूनिट, 6 यूनिट ऊपर की तरफ मूव करता है। जो नया कोऑर्डिनेट बनाइए, जो P है, मान लेते हैं नया जो पॉइंट है वो क्या है, P है। P का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 12। P का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 12, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि Q का कोऑर्डिनेट कितना था, Q का कोऑर्डिनेट कितना था। सिक्स आ रहा है आंसर। चलिए ठीक है, देखिए x से -2 करेंगे तो हमको मिलेगा 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक। x से -2 करेंगे तो मिलेगा 4, तो x की वैल्यू मिल गई 6। y से +6 करेंगे तो मिलेगा 12, तो y की भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। तो q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 6, 6। समझ में आ रहा है, 6, 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट P is in x axis, एक पॉइंट P है जो कि x एक्सिस में, it moves upward by 3 यूनिट्स, ठीक है। एक पॉइंट P है जो x एक्सिस में है, वो ऊपर अपवर्ड जाता है 3 यूनिट में, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस is 5 units. What will be coordinate of new position? कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पोजीशन। चलिए इसको मैं बता ही रहा हूं, आप लोग खुद क्वेश्चन को समझिए और आंसर बनाइए। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग खुद क्वेश्चन को समझिए और आंसर बनाइए। 5, 3 आ रहा है किसी का 3, 5 आ रहा है। क्या होगा आंसर, 5, 3, 3, 5? कंफ्यूज हो गए हैं इसमें, 5, 3 और 3, 5 में कंफ्यूज हो गए। चलिए क्वेश्चन समझाता हूं। एक पॉइंट P है जो कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको ये मेंशन तो नहीं किया गया है कि अच्छा ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। कहीं पर भी एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा। अब बोल रहा है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5 यूनिट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5 यूनिट। तो ये यहां से इधर की तरफ भी 5 यूनिट हो सकता है और इस तरफ भी 5 यूनिट हो सकता है। समझ में आ रही बात, यहां पर क्योंकि मेंशन तो नहीं किया ना कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड में,
तो इस तरफ भी 5 यूनिट हो सकता है और इस तरफ भी 5 यूनिट हो सकता है, दोनों साइड 5 यूनिट हो सकता है। ये पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है और ये पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया है, खाली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट लेफ्ट साइड भी हो सकता है और 5 यूनिट राइट साइड भी हो सकता है। बोल रहा है उसके बाद द पॉइंट P इज इन एक्स एक्सिस इट मूव्स अपवर्ड बाय 3 यूनिट। तो ये पॉइंट P अगर यहां पर है तो ऊपर की तरफ गया 3 यूनिट, 3 यूनिट ऊपर की तरफ गया। ऐसी पॉइंट P मान लीजिए यहां पर भी हो सकता है, तो ऊपर की तरफ गया कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो 5 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है 5। यहां पर भी इसको -5 लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस से लेफ्ट में है इसलिए -5 लिखेंगे। अब 3 यूनिट ऊपर हो गया तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो गया 3। तो इसका दो आंसर बनेगा, -5,3 और +5,3 भी बनेगा, -5,3 और +5,3। तो इसलिए दो दो आंसर इसके पॉसिबल है, -5,3 एंड +5,3। आ रही बात समझ में सभी को? मूवमेंट वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का या पॉइंट्स का मूवमेंट समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए। हो गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं बोला है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही ले सकते हैं क्या? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी तो नहीं बोला है, नेगेटिव एक्स एक्सिस उसने नहीं कहा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी उसने नहीं कहा है, इसलिए आपको दोनों लेना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपके दोनों आंसर आएंगे। और ऑप्शन मतलब इसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट वाला भी आ सकता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में उसने अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं कहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी उसने नहीं कहा है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी को आपको लेना होगा। आ रही बात समझ में? दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी को आपको लेना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा।
ये आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं तो आपको आगे समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मान लीजिए मैं क्वेश्चन दिया कि अ पॉइंट P 2,3 moves in such a way, moves towards right, moves towards right by 6 units. What will be its coordinate of new position? ठीक है, कुछ कुछ राइट साइड मूव कर रहा है 2,3, नया पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नया पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, देखिए सिर्फ राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करता है तो एक्स एक्सिस वाला फर्स्ट चेंज होता है, तो न्यू पॉइंट हो जाएगा 2। राइट साइड मूव कर रहा है इसलिए +6, 3 में ऊपर टॉप बॉटम कुछ मूव नहीं कर रहा है इसलिए 3 का 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 8,3। ये हो जाएगा 8,3। ठीक है, अगला क्वेश्चन अ पॉइंट Q moves downward by 5 unit. The coordinate of new point is 0,0. What will be coordinate of Q? चलिए बनाइए। मैं भी अभी तो क्लास में हूँ, 9:30 तक आऊंगा। ठीक, क्या आंसर आएगा? 0,-5, 0,5। देखिए पॉइंट नया जो कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट देखिए, पॉइंट Q है x, y, ये इस तरह से मूव करता है नीचे की तरफ 5 यूनिट, इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 0,0, तो इससे ऊपर जाओगे 5 यूनिट तो x, y मिलेगा, तो 0,+5 आएगा आंसर। 0,+5 आएगा आंसर, 0,-5 नहीं आएगा, 0,+5 आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक। अब कुछ कुछ हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक होता है कभी कभी आपको ये दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा and ordinate of point P is 4 and 3 respectively. 4 and 3 respectively if point P moves by 10 unit towards right and 6 unit downwards, what will be
न्यू एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। न्यू एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सिसा बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? इसको एब्सिसा कहा जाता है। याद रखिएगा, खाली नाम बदल रहा है, नाम बदल कर क्वेश्चन दे सकता है। वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो नाम बदल करके दे दिया। ये समझ लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट 4,3 है। ये बोल रहा है कि पॉइंट पी जो है 10 यूनिट राइट जाता है, 10 यूनिट राइट साइड मूव करता है और 6 यूनिट नीचे की तरफ मूव करता है। नया पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 10 यूनिट जो राइट गया तो ये 4 + 10 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और 6 यूनिट नीचे गया 6 यूनिट नीचे गया तो 3 - 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। तो आंसर क्या आएगा? 14, -3। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कुछ कुछ चीजें हम लोग को समझनी पड़ती हैं। देखो, अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? जैसे एक पॉइंट P है x1, y1 पे, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। P और Q के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो PQ की वैल्यू क्या होगी? PQ की वैल्यू हो जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप इनमें से इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -4। हमको क्या निकालना है? PQ की वैल्यू निकालना है। तो PQ कैसा निकलेगा? 3 - हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और -4 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो आंसर कितना आ जाएगा? 74, √74 आ जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालना है? ठीक है, इसका सिंपल ट्रिक एक याद रखिएगा कि अगर साइन अलग अलग है देखिए, एक -2 है और एक +3 है, साइन अलग अलग है तो ऐड कर देना, तो 3 + 2 हो जाएगा। और साइन, इसमें भी साइन अलग अलग है तो इसमें भी ऐड कर देना, तो 3 + 4 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना, साइन अलग अलग होगा तो ऐड कर देना। ट्रिक है ये, जल्दी बनाने के लिए एक ट्रिक। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करिए।
हो गया। चलिए क्वेश्चन एक बनाएंगे इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P 3,4 and Q 4,3। हो गया। √2 आ जाएगा। कैसे करेंगे? अंडर रूट, दोनों सेम साइन के हैं, 4 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 4 - 3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा √2। कोई इसमें समस्या? ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining two other points in a fixed ratio in a fixed ratio in a fixed ratio। ठीक है, मतलब क्या है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1, y1, दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है x2, y2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट है PQ। ठीक है, अब एक पॉइंट P है, समझे? दो कंडीशन है, एक्सटर्नली और इंटरनली वाला। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं S है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता x, y, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को m/n में काट रहा है, समझे? इन अ फिक्स्ड रेशियो m/n में इंटरनली काट रहा है, m/n पे इंटरनली काट रहा है। समझ में आ रही बात? m/n पे इंटरनली काट रहा है, बांट रहा है। तो मुझे इस पॉइंट S का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट S का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है? x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट S का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n आ जाएगा। ये x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये इंटरनली वाली बात हो गई। अगर इंटरनली काट रहा है तो ऐसा बनेगा, और एक्सटर्नली काटेगा, एक्सटर्नली काटेगा का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट P है, x1, y1 का उसका कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए और इसको एक्सटेंड कर दिए, लाइन को, वो जो लाइन सेगमेंट है PQ उसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए। एक्सटेंड करने के बाद हमें एक पॉइंट मिला S, जो इसको m/n में बांट रहा है। मतलब P से लेकर के S तक का अगर दूरी m है तो Q से लेकर के S तक की दूरी n होगी। ठीक, समझ में आ रही बात? P से लेकर के S तक का जो दूरी है वो अगर m है तो Q से लेकर के S तक की दूरी n है। यहाँ पर इंटरनली S डिवाइड्स
पी क्यू इंटरनली, इंटरनली एस जो है पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो एम रेशियो एन, एम और एन के अनुपात में जो एस है, एम और एन के अनुपात में पी क्यू को इंटरनली काट रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? इंटरनली काट रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? एक्सटर्नली काट रहा है। एस डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन रेशियो एम रेशियो एन। उस कंडीशन पे एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए, एस का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ये मुझे निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? एम एक्स वन माइनस एन एक्स टू होल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ऐसे करके निकालेंगे। एम की वैल्यू बड़ी। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एम वाई टू, एम एक्स टू होगा ये, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। इस तरह से निकाला जाता है। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाएंगे फिर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। रिपीट करिए कॉन्सेप्ट। हाँ देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए क्या है, एक पॉइंट एस है जो एक लाइन सेगमेंट को अलग अलग रेशियो में काट रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, एस डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन रेशियो एम रेशियो एन। एस क्या है? एक पॉइंट है जो पी क्यू लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट को बांट रहा है इंटरनली एम अनुपात एन में, एम रेशियो एन में बांट रहा है। तो ये जो पॉइंट एस है इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है? इस पॉइंट जो पॉइंट एस है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा निकलेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट एस एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मतलब पीक्यू को और अगर आगे बढ़ा है, ये पॉइंट वो पीक्यू लाइन सेगमेंट जो बढ़ा हुआ पीक्यू लाइन सेगमेंट है उसको बांट रहा है एम रेशियो एन में। मतलब पी से लेकर के एस तक का डिस्टेंस अगर एम है तो एन से क्यू से लेकर के एस तक का डिस्टेंस कितना है? एन है। तो उस कंडीशन पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? एम वाई टू माइनस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन करके निकलता है। समझ में आ रही बात? y इज इक्वल टू क्या होगा इंटरनली? एम वाई टू प्लस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होगा। एम एन क्या है? एम एन रेशियो है। एम एन क्या है? रेशियो है। रेशियो मतलब अनुपात, समझते हैं ना आप लोग? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड द, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस which divides the line joining points P 4, 3 and Q -3, -4 internally in ratio 4:3।
इंटरनली इन रेशियो 4:3, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि एक पॉइंट पी है, इसका रेशियो है 4,3। एक पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -4। इन दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट है पी। और एक पॉइंट एस है, बीच में एक पॉइंट एस है जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, यही मुझे निकालना है। और ये एस जो है, इसके लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 4:3 में बांट रहा है। तो ये 4:3, यही हमारा क्या हो गया? रेशियो, एम और एन का रेशियो हो गया 4:3। मतलब 4 की 4 क्या हो गया? एम हो गया, और 3 क्या हो गया? एन हो गया। समझे? इस तरह से बांट रहा है। तो हम क्या निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। 4 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। आंसर कितना आ जाएगा? 4 इंटू -12 और प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7। आंसर आ जाएगा 0। और वाई कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू -4 प्लस 3 इंटू प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 -16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7। तो -7/7 मतलब आंसर आ जाएगा -1। तो एस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, -1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 0, -1 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? बताइए, सभी को समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आते जाएगा। बस ये क्या है? बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, लिख लिए हो गया है लिखना? फाइंड द कोऑर्डिनेट of a point which divides the line joining points 1, 3 and 0, -4 externally in ratio 4:3। एक्सटर्नली वाला क्वेश्चन बनाइए। बनेगा? -3, -25। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक पॉइंट P है 1, 3 पे, दूसरा पॉइंट Q है 0, -4 पे। एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यहां से यहां तक का जो है रेशियो 4, यहां से यहां तक का रेशियो 3, 4:3। इसका एक्स
कॉमा वाई ये मुझे निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, x इज इक्वल टू 4 × 0 माइनस 3 × 1 होल डिवाइडेड बाई 4 - 3 आ जाएगा। 4 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0, 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट 1, तो ये आ जाएगा 4 - 3, ये तो हो जाएगा 4 × 0 0 -3, आंसर आ जाएगा। इसका कितना आंसर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 × -4 और -3 × 3 4 डिवाइडेड बाई 4 - 3, तो हो जाएगा -16 और -9 होल डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ जाएगा -25। समझ में आ रहा है? तो आंसर आएगा ये, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3, -25। सबसे बन रहा है, सभी से बन रहा है। -3, 7 नहीं आएगा, -3, -25 करेक्ट आंसर है। -3, -25 करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए is the distance between points, the distance between points a comma 2 and 3 comma 4, a comma 2 and 3 comma 4 is a comma 2 and 3 comma 4 is 8 units। ए की वैल्यू बताना है, ए की वैल्यू बताना है। इसका ऑप्शन है 3 + 2√15, 3 + 2√15, B 3 - 2√15, C both A and B, D 0 और E none of the above। चलिए बताइए। सी आंसर आ रहा है कि बी आ रहा है? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए।
स्क्वायर कर देते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 4, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 60 रूट 60। ठीक है, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 60 कितना होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो 2 रूट 15 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 15। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, इसलिए इसका आंसर आएगा सी, बोथ a एंड b, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। समझ में आया सभी को? इसका आंसर आएगा सी, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इन विच रेशियो अगला क्वेश्चन है, इन विच रेशियो will the y-axis divides the line segment joining points 2,4 and minus 3,5, 2,4 and minus 3,5, 2,4 and minus 3,5 किस रेशियो में y एक्सिस लाइन सेगमेंट को बांटता है? रेशियो निकालना है, y एक्सिस किस रेशियो में बांटता है। ठीक है, समझा देता हूं क्वेश्चन। एक पॉइंट है 2,4, 2,4 यहां पर आएगा, 2,4 मान लेते हैं, 2,4 यहां पर आएगा, थोड़ा ऊपर 2,4। ठीक है, और माइनस 3,5, माइनस 3,5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा करीब माइनस 3,5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये y एक्सिस काटा, तो y एक्सिस जो काटा तो कितना रेशियो में काटा, y एक्सिस जो काट रहा है वो कितने रेशियो पे काट रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 1:5, ऑप्शन ई 1:6। ठीक है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। कॉन्सेप्ट क्या है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका इंटरनली हो, तो इंटरनली काट रहा है ना, ग्राफ में तो दिख रहा है, डायरेक्ट ग्राफ में तो दिख ही रहा है कि इंटरनली काट रहा है, ग्राफ में दिख ही रहा है इंटरनली काट रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, देखिए एक कोऑर्डिनेट 2,3 है, एक कोऑर्डिनेट माइनस 3,5 है, तो y एक्सिस तो इंटरनली ही काटेगा, एक्सटर्नली तो काट नहीं सकता क्योंकि उनके बीच में y एक्सिस आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि x एक्सिस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम लोग को इसका एक पता है, तो देखो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है कि नहीं होता। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, जो बीच में काटा है उसका कोऑर्डिनेट का x वैल्यू क्या है, 0, इज इक्वल टू, मान ले है m रेशियो n में काट रहा है, तो m इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू -3 होल डिवाइडेड बाई
m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो 2m इज इक्वल टू 3n, तो m बाई n ये कितना आ जाएगा 3/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m रेशियो n इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, या n रेशियो m बराबर 2/3 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा a 2/3। समझ में आया? 3/2 m रेशियो n, यहाँ पर m रेशियो n या n रेशियो m दोनों में से कोई भी मतलब ऑप्शन में आ सकता है, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। 2/3 और 3/2 दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। समझ में? तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको चेंज कर देंगे, इसको m लिख देंगे, इसको n लेंगे, तब आपको 3/2 आ जाएगा। इसलिए n रेशियो m लेकर के आप आंसर को बना लीजिए। समझ में आया सभी को? x2 एंड x1 उल्टा ले लिए। कैसे x2 एंड x1 उल्टा ले लिए? कैसे x2 x1 उल्टा ले लिए? m इंटू 2 ठीक तो किया हूं, और n इंटू -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। तो m इंटू 2 और n इंटू -3 होल डिवाइडेड बाई m प्लस 1। ठीक तो किया हूं? ठीक तो किया हूं? क्वाड्रेंट बोल रहे थे, क्वाड्रेंट उल्टा ले लिया। ये -3,5 सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा। नहीं समझ पा रहा हूँ, x2 एंड x1 को इंटरचेंज कर दिए होंगे, उससे नहीं फर्क पड़ता। बोला ना भाई, इसको आप m ले लो, इसको n ले लो, क्या फर्क पड़ता है? इसको m ले लो, इसको n ले लो, तब बना लो तो सेम आंसर आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। हमने इसको m और इसको n ले लिया है, रेशियो को पलट भी तो सकते हैं हम लोग, इसलिए 2/3 आया आंसर। समझ रहे हैं बात को? उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका रेशियो 3/2 आ रहा है, आंसर में 2/3 दिया हुआ है, वो तो सीधा n और m का जगह को पलट दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है इतना मैं करवा दिया हूं, और कुछ रहेगा तो उसको भी मैं, और कुछ तो नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है। फिर हम लोग जो है कल से स्ट्रेट लाइन को चालू करेंगे, स्ट्रेट लाइन को चालू करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है?